चलिए गुड मॉर्निंग। इस वाले शॉर्ट्स में ऑडिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं जिसका नाम है असर्शंस। ये आप चाहे ऑडिट में आप ट्रेनिंग करो, चाहे ऑडिट में प्रैक्टिस करो, ये टर्म लिटरली आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज डिक्टेट करूँगा और फिर बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। Assertions are the representation made by management that are embodied in the financial statement, ठीक है। Assertions are the representation made by management that are embodied in the financial statement। और ये explicit भी हो सकता है, implicit भी हो सकता है। मुझे पता है आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आई। बहुत बेसिक, बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। असर्शंस वो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो मैनेजमेंट एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट तरीके से यूजर्स को देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बैलेंस शीट में मैनेजमेंट ने नॉन करंट एसेट के हेड में लैंड एंड बिल्डिंग लिखी है 50 लाख रुपए की। मैनेजमेंट ने जब बैलेंस शीट बनाई होगी तो नॉन करंट एसेट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखी है 50 लाख रुपए की, ठीक। और इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो जो यूजर्स हैं, जैसे हम जैसे पब्लिक, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, वो क्या एजम्पशंस बनाएंगे? तो जो वो एजम्पशंस बनाएंगे उसी को बोलते हैं असर्शंस। अब एक यूजर्स क्या एजम्पशंस बनाएगा? अच्छा, ये लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की है। ओ, दूसरा एजम्पशन, ये लैंड एंड बिल्डिंग एग्जिस्ट करती होगी। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग फेक नहीं है, एग्जिस्ट करती होगी, फिजिकली एग्जिस्ट करती होगी। तीसरा, क्लाइंट अपने बैलेंस शीट में दिखा रहा है, मतलब क्लाइंट अपने एसेट में दिखा रहा है, तो मतलब इस लैंड एंड बिल्डिंग का मालिकाना हक क्लाइंट के पास है। तो ये सारे हमारे एजम्पशंस हैं। फिर और एजम्पशंस क्या हो सकते हैं कि जो लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की है उसमें सारे लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्ली इंक्लूडेड है, मतलब कंप्लीटनेस इंश्योर है। तो जो भी एजम्पशंस, ठीक है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, बहुत सारे एजम्पशंस होते हैं। तो ये जो भी एजम्पशंस यूजर्स बना रहे हैं इसी को बोलते हैं असर्शंस। ये तो होगा इम्प्लाइड। अब एक्सप्लिसिट असर्शंस क्या होते हैं? जैसे बैलेंस शीट में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख, नीचे क्लाइंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में नोट दे दिया एक कि ये लैंड एंड बिल्डिंग अभी मॉर्टगेज्ड है, ये लैंड एंड बिल्डिंग अभी मॉर्टगेज्ड है। अब यूजर्स क्या एजम्पशन नहीं बनाएंगे? वो ये एजम्पशन नहीं बनाएंगे कि मालिकाना हक क्लाइंट के पास रहेगा ही रहेगा। अगर क्लाइंट रिपे नहीं करेगा लोन को तो मालिकाना हक चला जाएगा। तो ये सारे एजम्पशंस हैं, इसी को बोलते हैं असर्शंस। थैंक यू।